हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हिंदी की रीडर बुक का लेसन नंबर 9th, जिसका नाम है रक्त का महत्व। रक्त माने क्या होता है? खून, ब्लड। ठीक है। और उसका हमारे शरीर में क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमारे शरीर में, उसके बारे में ये चैप्टर है। और इसमें सभी तरह के जो रक्त समूह हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो लाल रंग का तरल पदार्थ हमारे जीवन का आधार है, मीन्स खून। ठीक है। कुछ लोग इसे रक्त, रुधिर, खून कहते हैं। इसके बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जीवन को चलाए रखने में यह कौन कौन सी भूमिका अदा करता है, इसकी लंबी और चौड़ी सूची है। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि पूरा का पूरा रक्त हमारे शरीर से निकलने लगे तब क्या होगा? दुर्भाग्य से हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। छोटी मोटी चोटें तो हमारी दिनचर्या के हिस्से हैं, मतलब हमें छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं और इनसे निकलने वाले रक्त की कोई परवाह भी नहीं करता। कारण हमारे शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया शनैः सतत रूप से चलती रहती है। मीन्स धीरे धीरे वो लगातार चलती रहती है। पुराना खून जो है वो वेस्ट होता रहता है और नया खून बनता रहता है। एक और गुण रक्त में यह होता है कि वह हवा के संपर्क में आते ही जमने लगता है, जिसके कारण छोटे मोटे घावों से निकलने वाला रक्त थोड़ी देर में स्वतः रुक जाता है। स्वतः मैंने अपने आप, स्वयं। ठीक है। चिंता का विषय तब होता है जब हमें बड़ी व गंभीर चोट लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से निकलने वाले रक्त का वेग इतना ज़्यादा होता है, वेग मैंने गति, चाल। ठीक है। स्पीड की रक्त के स्वतः जमने की प्रक्रिया को पूरा होने का अवसर नहीं मिलता, मतलब फिर खून एकदम से नहीं रुक पाता। ठीक है। एक साथ थोड़े ही समय में शरीर से रक्त की इतनी अधिक मात्रा निकलने से व्यक्ति का जीवन संकट में आ सकता है। यदि समय से उसे चिकित्सा सुविधा न मिले तो मौत निश्चित है। चिकित्सा मतलब इलाज ना मिले तो। ठीक है। चिकित्सकों का पहला प्रयास रहता है कि रक्त प्रवाह को किस प्रकार रोका जाए। चिकित्सक मतलब डॉक्टर। ठीक है। इलाज करने वाले। यदि शरीर में रक्त की मात्रा आवश्यकता से अधिक निकल गई हो तो बाहर से किस प्रकार रक्त की आपूर्ति की जाए, मतलब उसे किस प्रकार और ब्लड दिया जाए। 17वीं सदी से ही बाहर से रक्त की आपूर्ति के संबंध में प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन असली सफलता मिली 1909 में। कार्ल लैंडस्टीनर को, भी एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है। उन्होंने पाया कि हमारे लाल रक्त कणिकाओं की बाहरी सतह पर विशेष प्रकार का एक शर्करा से निर्मित एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए एवं बी। जिन लोगों में रक्त कणिकाओं पर केवल ए एंटीजन पाया जाता है उनके रक्त को ए रक्त समूह का नाम दिया गया है। इसी प्रकार केवल बी वाले रक्त को बी रक्त समूह, जिनकी रक्त कणिकाओं में ये दोनों एंटीजन पाए जाते हैं उनके रक्त समूह को ओ रक्त समूह का नाम दिया गया है। ठीक है। जिस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है उसके रक्त समूह और रक्तदाता के रक्त समूह को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। मतलब अगर ए वाला है तो उसको ए वाले के साथ ही मैच करके उसका ब्लड फिर उसको देते हैं। ठीक है। उसके बाद है ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, क्योंकि इस रक्त समूह के व्यक्ति जो हैं वो किसी को भी रक्त अपना दान कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार ओ रक्त समूह वाले को जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, क्योंकि वह व्यक्ति किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। यह खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जो चिकित्सा जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ समस्याएं तो इसके बाद भी बनी रही। आकस्मिक दुर्घटना के कारण अचानक आवश्यकता से अधिक रक्त की हानि होने पर मरीज की जान बचाने के लिए तुरंत रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। वह भी उस रक्त समूह की जो उसके लिए उचित है। यदि समय रहते सही रक्तदाता न मिले तो गंभीर समस्या हो सकती है। सामूहिक दुर्घटना की स्थिति में तो बहुत सारे रक्त की
वह भी अलग अलग रक्त समूह वाले रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए ब्लड बैंक की स्थापना का विचार आया। फलस्वरूप पहला ब्लड बैंक 1 जनवरी 1916 को ओसवाल्ड होप रॉबर्टसन द्वारा स्थापित किया गया। मतलब वो ब्लड बैंक होता है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग, जैसे अब रक्तदान शिविर लगते हैं तो उसमें लोग जो अपना रक्तदान करते हैं उनको बंद करके छोटे छोटे पैकेटों में, और जो सही टेम्परेचर है उसमें वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये 1 जनवरी 1916 को बना था। आज देश विदेश के मुख्य शहरों में ब्लड बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। यहाँ से मरीजों के लिए उचित रक्त समूह का रक्त प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इन ब्लड बैंकों में रक्त आता कहाँ से है? आप और हम जो रक्तदान करते हैं उन्हीं से इन बैंकों में रक्त सुरक्षित रखे जाते हैं। तो आइए आज से ही रक्तदान को आंदोलन का रूप देने में सहायता कीजिए। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि रक्त का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपने इस लेसन की रीडिंग करनी है और इसका बुक वर्क कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।